हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन के बारे में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि आपको एग्जाम की कितने अटेम्प्ट की लिमिट दी गई है, आपके एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं और आप कितने पेपर आपको देने होंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सिलेबस के बारे में बात करेंगे, आप कब उस एग्जिट एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, कब आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जिन भी बच्चों ने 2022 के अंदर एडमिशन लिया है डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के अंदर, तो उन सभी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किए गए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन को पास करना होगा, तभी उनका अपने किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को क्यों लागू किया गया है। सबसे मेन बात ये है कि इस एग्जामिनेशन से ये पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है कि नहीं कर रखी है। ठीक है, प्रॉपरली ट्रेनिंग के थ्रू गुजरा है कि नहीं गुजरा है, कौन कौन सी ट्रेनिंग इसने ली है नहीं ली है, सब्जेक्ट इसने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो इस प्रकार से उसकी योग्यता को जानने के लिए इस एग्जिट एग्जाम को लागू किया गया है। अब हम बात करें कि ये जो एग्जाम है वो साल में कितनी बार होगा। तो आप सभी को बता दें, ये एग्जाम साल के अंदर 2 बार होने वाला है। ठीक है, एक साल के अंदर 2 बार अभी निश्चित किया गया है, और जैसे अगर कोई रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो उसके हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक साल के अंदर 2 बार इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी एक एजेंट अथॉरिटी को ये काम सौंपेगी या फिर किसी एजेंसी को ये काम सौंपेगी कि आपको इस एग्जाम को कंडक्ट कराना है। फिर कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कि हम डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन के जो कैंडिडेट हैं उनको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी ये होगी कि उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। डिप्लोमा इन फार्मेसी में उसका कोई बच रहा हो, कोई एक सब्जेक्ट बच रहा हो, 2 सब्जेक्ट बच रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली उसने डी फार्मा कंप्लीट किया होना चाहिए। उसके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी उसके मार्कशीट्स हैं, जो भी उसके प्रूफ हैं कि हाँ इसने पास कर लिया है डिप्लोमा इन फार्मेसी, तभी वो एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। ठीक है, अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं कि ये प्रोसीजर है कैसे है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। द पीसीआई में फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन एस्टेब्लिश एन अथॉरिटी टू बी नोन एज प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, यानी किसी भी एक अथॉरिटी को वो काम सौंपेगी पीसीआई, और उसको हम प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के नाम से जाने जाएंगे, वो अथॉरिटी जानी जाएगी। ठीक है, और डेजिग्नेट करेंगे किसी भी एक अथॉरिटी को, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, कि वो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराए। ठीक है, और टाइम टू टाइम। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पेपर कितने होंगे। 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सपष्ट शब्दों में, देयर शैल बी 3 पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के 3 पेपर होंगे, जिनमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। ये सब, इन सब सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो लैंग्वेज है एग्जामिनेशन की वो इंग्लिश होगी। ठीक है, जो टेस्ट फॉर ईच पेपर सेल बी ऑफ 3 आवर्स। ठीक है, जो टेस्ट होगा वो प्रत्येक पेपर का 3 घंटे का होगा, 3 घंटे की उसकी ड्यूरेशन होगी। ठीक है, उसमें आपको 50% मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर लाने होंगे, तभी आप उसको क्वालिफाइंग मार्क्स, या फिर कहेंगे कि आप तभी आपने उस एग्जिट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। कब? जब आप उसके अंदर 50% मार्क्स लेकर आए प्रत्येक पेपर के, तीनों पेपर के अंदर। ए कैंडिडेट शैल हैव टू पास ऑल 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट। इस बात का ध्यान रखना कि एक कैंडिडेट को तीनों ही पेपर एक सेम अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर करने होंगे। ये नहीं है कि अब आपने पेपर दिया, एक पेपर क्लियर कर लिया, फिर आप सोच रहे हो कि एक तो हो ही गया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दूसरा कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों पेपर सेम अटेम्प्ट के अंदर ही क्लियर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट के ऊपर। अभी तक कोई अटेम्प्ट की एक कैंडिडेट इतने अटेम्प्ट दे सकता है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी कोई अटेम्प्ट की सीमा नहीं तय की गई है। ठीक है,
A certificate of eligibility for enrollment and practice shall be issued to the successful candidate, which will be presented before the State Pharmacy Council for registration as a pharmacist. उसको कंपटीशन करने के यानी उसको कंप्लीट करने के बाद अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आप उसको किसके सामने प्रस्तुत करेंगे? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के सामने प्रस्तुत करेंगे और तब आपका वहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ। ठीक है, अच्छे से इसकी तैयारी करें। और अभी ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आएगी, सब्जेक्ट्स के अंदर कोई चेंजमेंट आएगा या फिर कोई ड्यूरेशन के एग्जाम की ड्यूरेशन के अंदर कोई चेंजमेंट आएगा तो हम आपको निश्चित रूप से इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़ाई करें और ऐसा कोई टफ सिलेबस नहीं रहेगा, इसका वही रहेगा जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।